हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत के बारे में होगा। इसके साथ ही हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत कितने हैं और उस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। वीडियो पर बने रहें, वीडियो को स्किप न करें, इसको पूरा देखें, नोट्स बनाएं, क्योंकि यह मिशन है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ, यानी कि इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक बेस्ट कॉन्टेक्ट वीडियो कराई जा रही है जो आने वाली परीक्षाओं में आपको 100% लाभदायक सिद्ध होगा। देखिए, इससे पहले हमने राज्य क्या है, राज्य के घटक, राज्य की विशेषताएं और कुछ प्रमुख जो है कोटेशन हमने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया है। आप चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से आप आसानी से उसको देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा एक क्रम से वीडियो, बीच में कोई भी आपको कटिंग नहीं मिलेगी। अगर इसका आप अनुसरण करते हैं तो आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें इसका 100% लाभ उठा सकते हैं। चलिए देखिए, राज्य की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत क्या है। वैसे तो वास्तव में आज तक यह प्रमाणित नहीं हो पाया है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इसके साथ ही साथ राजनीति शास्त्र के विद्वान भी इस संबंध में एकमत नहीं है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समय समय पर सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, किंतु जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक तथा विकासवादी सिद्धांत को मिला है। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सर्वाधिक मान्यता राज्य की उत्पत्ति किसके साथ किसको मिली है, तो जान जाइए ऐतिहासिक तथा विकासवादी सिद्धांत को। यहाँ पर एक एक पॉइंट पर आपको नंबर मिलेंगे, इसलिए आप नोट्स बनाते चले, कहीं से क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है। आप 2021 का टीजीटी का आप पेपर देख सकते हैं, उसमें जो पॉलिटिकल साइंस का जो था उसमें कोटेशन से लेकर के 30+ क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, आपको एक एक पॉइंट पर ध्यान देना होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है, तो ध्यान दीजिए ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप नोट्स बनाते चले। आगे देखिए क्या है, राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत कितने, तो प्रमुख सिद्धांत इसमें 7 सिद्धांत है जो प्रमुख सिद्धांत है। और 7 सिद्धांत में जैसे पहला हो गया दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत हो गया, शक्ति का सिद्धांत, पितृत्मक सिद्धांत, मात्रात्मक सिद्धांत और सामाजिक समझौता का सिद्धांत। ऐसे जो है आपको 7 प्रमुख सिद्धांत है जिसका हम आपको एक एक कई वीडियो में जो है हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए उन चीज़ों को ध्यान में रखा गया, जो बेस्ट आप लोग के लिए है वही यहाँ से आपको भेजा जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला है राज्य उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत में पहला है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। क्वेश्चन ये पूछा गया है और आ भी सकता है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो वह आपका दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। इसके अनुसार यह धारणा विकसित हुई कि राज्य ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवी संस्था है। यानी इसका सिद्धांत यह कहता है कि राज्य जो है ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, यानी ईश्वर के द्वारा स्थापित किया गया एक कैसा है, दैवी संस्था है, तथा जो राजा है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है। यानी कहने का मतलब यह है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी होगा, वह प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पर राजा को क्या माना गया है, ईश्वर के सापेक्ष माना गया है, जो सबसे सर्वोपरि है। ठीक है, अगर यहाँ राजा का कोई विरोध करता है तो वह राजा का विरोध जो है उसके द्वारा किया गया क्या होगा, पाप के समान होगा। ठीक है, अब प्रजा का यह कर्तव्य होता है, याद प्रजा का धर्म है कि राजा के आज्ञाओं का पालन करे और उसका विरोध न करे। अगर विरोध ऐसा करता है तो वह पाप के समान होगा। यानी कि यहाँ पर सर्वोपरि कौन है,
राजा है। राजा चाहे तो प्रजा को दंड दे सकता है, उसके बदले में प्रजा जो है उसका विरोध नहीं कर सकती है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा भेजा गया जो राजा है वह ईश्वर का क्या है, प्रतिरूप है। यहाँ ये बातें कही गई है। ठीक है, आगे चलिए। अब इसके समर्थक में आप देखिए कौन कौन समर्थक है इसके। तो दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के जो समर्थक है, सबसे पहले है आपका जेम्स प्रथम हो गए, मनु हो गए, हीगल हो गए, होमर हुस आदि ऐसे जो है राजनीति शास्त्र हैं जो समर्थक है किसके, दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के समर्थक है। ठीक है, ऐसे ये आपके राजनीति शास्त्री हैं जो इनके समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, अगर महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपको कुछ बताएं तो महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। देखिए, इसमें कुछ ऐसे कोटेशन दिया हुआ है। राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की श्वास लेती मूर्तियां हैं। यह जो है किसने कहा था, यह आपका यह जेम्स प्रथम का एक कोटेशन है। इनके अनुसार ये मानते हैं कि राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की श्वास लेती हुई क्या है, मूर्तियां हैं। यह है आपका कहा गया जेम्स प्रथम के द्वारा। दूसरा है राज्य ईश्वर का अवतरण है, यानी कि राज्य क्या है, ईश्वर का अवतरण है, यह कहा गया है। तो यह कहे हैं महोदय हीगल महोदय ने कहे हैं कि राज्य ईश्वर का अवतरण है, या राज्य पर ईश्वर का अवतरण है। नेक्स्ट देखा, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी कि राजा जो है ईश्वर का प्रतिरूप है या प्रतिनिधि है या प्रतिमूर्ति है। यह जो है कोटेशन देने वाले कौन है, ये दिए थे कोटेशन बुश महोदय ने कहा था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, प्रतिरूप है या प्रतिमूर्ति है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, राजा को साम दाम दंड और भेद का पालन करना चाहिए। ये जो है कहा गया मनु के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है, मनु के द्वारा कहा गया है। मनु महोदय ने कहा था कि राजा को जो है साम दाम दंड और भेद का पालन करना चाहिए, यानी अपनी प्रजा को या अपने राज्य को सुदृढ़ ढंग से रखने के लिए राजा को निरंकुश होना चाहिए, और निरंकुश हो करके वह साम दाम दंड भेद का पालन कर सकता है। ठीक है, और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो इसने निष्कर्ष यह कहा जाता है कि राज्य को ईश्वर ने बनाया है। एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिए जो मैं बता रहा हूँ। और राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिमाएं हैं। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है, वह प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राजा को प्रजा को दंड देने का ईश्वर द्वारा जनता के कर्मों का फल है, यानी कि अगर राजा प्रजा को दंड देता है तो ऐसा माना गया है कि ईश्वर द्वारा जनता के कर्मों का वो क्या है, फल है, यानी कि राजा प्रजा को दंड दे सकता है। राजा के प्रति विद्रोह की भावना ईश्वर के प्रति विद्रोह है, यानी कि अगर कोई भी राजा का उल्लंघन करता है तो उसके प्रति भावना जो होगा ईश्वर की प्रति भावना विद्रोह की भावना होगा, और जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। यह जो आपका दैवी उत्पत्ति सिद्धांत था। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको हम अगला पढ़ाएंगे उस शक्ति का सिद्धांत। चूँकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए आपको क्रमशः वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है, तो यह आपका दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत था जिसके अपने अध्ययन किया। इसमें समर्थक कौन कौन है, ठीक है, समर्थक का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और सबसे प्राचीन कौन सा है, तो सबसे प्राचीन सिद्धांत है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। और सर्वाधिक मान्यता प्राप्त राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत को माना जाता है। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो बताएंगे कि शक्ति का सिद्धांत क्या है
और शक्ति के सिद्धांत के साथ पितृसात्मक सिद्धांत, मात्र सातवां सिद्धांत, ऐसे सिद्धांतों का हम अगले वीडियो में आपको वर्णन करेंगे और उनके समर्थकों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहे हमारा यूट्यूब